नमस्कार। नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पर जल चढ़ाने वाले बाबूलाल चौरसिया को जब से कांग्रेस में एंट्री मिली है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त घमासान चढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा है और कहा है कि गोडसे की विचारधारा को मानने वाले, बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोगों को कांग्रेस में प्रवेश क्यों दिया गया है। और बाबूलाल चौरसिया की जो एंट्री हुई है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत सीनियर नेता और अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में हुई है। इसको लेकर सिर्फ अरुण यादव ही नहीं, राहुल गांधी की बेहद करीबी मीनाक्षी नटराजन, जो मंदसौर मध्य प्रदेश से सांसद रही हैं, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया। तो क्या ऐसे में ये जो कदम उठाया गया, इस पर क्या बाबूलाल चौरसिया को तो माना ही जा रहा है कि ये विरोध और बढ़ेगा और शायद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो क्या कमलनाथ के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से गांधीवादी विचारधारा की राजनीति करने का दावा करती रही है, लेकिन यहां नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पर जल चढ़ाने वाले को पार्टी में क्यों एंट्री दे दी गई, इसको लेकर कमलनाथ बुरी तरह घिर गए। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हो। कांग्रेस हमेशा हमलावर रही है प्रज्ञा ठाकुर पर, जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी है। कांग्रेस ऐसे नेताओं पर हमलावर रही है, ऐसे लोगों पर हमलावर रही है जो गोडसे की विचारधारा का समर्थन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है कि वो गांधीवादी विचारधारा को मानती है। अब जब अरुण यादव ने मोर्चा खोल दिया है और लगातार उन्होंने बयान जारी किए, पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि बापू हम शर्मिंदा हैं, उसके बाद उन्होंने वो सामने आए हैं, उन्होंने वीडियो जारी किया है, अपना स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े नेता गोडसे को, बापू के हत्यारे का विरोध करते हैं, गोडसे की विचारधारा का विरोध करते हैं, गोडसे की विचारधारा को मानने वालों का विरोध करते हैं, वो आज एक गोडसे समर्थक की कांग्रेस में एंट्री पर खामोश क्यों बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो संघ की विचारधारा या गोडसे की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और इसके लिए किसी भी तरह के राजनीतिक नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए हमेशा से तैयार है। जबकि बाबूलाल चौरसिया, जिनको लेकर यह सारा विवाद हुआ है, उन्होंने कहा है कि उन्हें, वो तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, वो पहले भी कांग्रेस में थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था, वो हिंदू महासभा में चले गए थे, वहां जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा और अंधेरे में उन्हें रखकर, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनसे गोडसे की प्रतिमा पर जल चढ़वाया गया। लेकिन उनकी जो एंट्री कांग्रेस में हुई है, कांग्रेस के जो नेता जिन्होंने एंट्री करवाई है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बाबूलाल चौरसिया ने कभी गोडसे की प्रतिमा पर जल चढ़ाया है, गोडसे की मूर्ति पर जल चढ़ाया है। तो वहां ग्वालियर में, उस इलाके में जहां से बाबूलाल चौरसिया आते हैं, वहां गोडसे का मंदिर है, नाथूराम गोडसे का, और वहां पर नाथूराम गोडसे की पूजा अर्चना भी होती है। तो ऐसे किसी शख्स को जिसने गोडसे की प्रतिमा पर जल चढ़ाया हो, उसको अगर कांग्रेस में एंट्री मिलेगी और वो भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में, कमलनाथ बहुत सीनियर नेता हैं, राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक के साथ वो काम कर चुके हैं, तो इतने सीनियर नेता की मौजूदगी में ऐसे शख्स को एंट्री मिलेगी, तो निश्चित रूप से ये जो मामला है, अब ये कांग्रेस हाईकमान की भी जानकारी में है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश से ही आने वाले दिग्विजय सिंह, जो बड़े नेता हैं, वो इस मसले पर अभी तक खामोश हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन उनके छोटे भाई जो हैं लक्ष्मण सिंह, उन्होंने इस बात को कहा है, वो भी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है। तो विरोध, जिस तरह मीनाक्षी नटराजन ने कहा है कि भाई ये गोडसे के उपासक को कांग्रेस में एंट्री कैसे मिल गई, क्यों मिल गई, और उन्होंने कहा है कि वो बापू की विचारधारा को लेकर ही राजनीति में आई हैं, और ऐसे में अगर किसी गोडसे के उपासक को कांग्रेस में एंट्री मिलती है तो ये उनके लिए बहुत निराश करने वाली बात है और इस निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए।
तो अरुण यादव का विरोध, मीनाक्षी नटराजन का विरोध, और जिस तरह ये विरोध बढ़ रहा है और ये मामला कांग्रेस आलाकमान हाईकमान के तक संज्ञान में आया है और कहा गया है कि इस मामले में रिपोर्ट भी मध्य प्रदेश कांग्रेस से मांगी गई है, तो आने वाले वक्त में कार्रवाई हो सकती है। शायद बाबूलाल चौरसिया को भेज दिया जाए वापस, लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या कमलनाथ को इस बात की जानकारी नहीं थी, या जो स्थानीय लोगों ने, जिन लोगों ने शामिल करवाया है, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, क्या उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मसला बड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा, उनके साथ उनका कमलनाथ के साथ वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला था, जबकि राहुल गांधी बताया जाता है कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चला, मध्य प्रदेश में सरकार की विदाई हुई, लेकिन ये जो ताज़ा विवाद है ये वहां पर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाता है। अभी वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले, किसान आंदोलन के कारण देश भर की सियासत गर्म है और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जिस तरह पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में उसे अच्छी जीत मिली है, इसी तरीके से वो आगे भी किसान आंदोलन को किसानों के मुद्दे पर खड़े होकर, किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कहकर वो सियासी जमीन हासिल कर सकती है। तो स्थानीय निकाय चुनाव के ठीक पहले बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री और इसको लेकर जो विवाद हुआ है और इसको लेकर कमलनाथ पर जिस तरह के कमलनाथ घिर गए हैं, उससे निश्चित रूप से कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती है और हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान इस मामले में संज्ञान लेकर कोई बड़ी कार्रवाई करे। तो कमलनाथ को यह देखना होगा कि कमलनाथ क्या खुद ही बाबूलाल चौरसिया को यहां से विदा कर देते हैं या कांग्रेस आलाकमान इस पर कोई संज्ञान लेता है। लेकिन इस मामले ने, इस राजनीतिक चर्चा ने हमेशा बीजेपी के वो नेता जिन्होंने गोडसे के समर्थन में बयान दिए हैं, उन पर हमलावर होने वाली कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस को इस मामले में कोई कड़ा स्टैंड लेकर ये साफ करना होगा कि ये जो बाबूलाल चौरसिया की एंट्री हुई है, ये जिस भी तरह से हुई है, लेकिन जिन लोगों ने करवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर करके उसने ये मैसेज दिया है कि वो इस घटना से, बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने से वहां नाराजगी थी और उसने इस मामले में कार्रवाई भी की है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।